क्या कर दी गई है छौड़ा दानों में, क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार में और खासकर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की बात की जाए तो कई बार हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी दोहरा चुके हैं कि चंपारण एक यूनिवर्सिटी बन चुका है क्राइम का। यहाँ जनप्रतिनिधि की जान माल की सुरक्षा और जनता की बात तो छोड़ दीजिए, आज उप प्रमुख के पति की हत्या हो जाती है, वो भी दिन दहाड़े उनके घर में। कुछ दिन पहले विनय सहनी जी की हत्या हो जाती है, एक टीचर थे वो। उससे पहले विपिन अग्रवाल की हत्या हो जाती है। उससे पहले एक जो है नेवी के में कार्यरत की हत्या हो जाती है। अब मुझे ये बताइए कि लगातार पूर्वी चंपारण में ही सबसे ज्यादा हत्याएं क्यों हो रही है? सप्ताह में एक हत्या पूर्वी चंपारण में निश्चित हो रहा है। इसके ऊपर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है, यहाँ के प्रशासन से पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो वर्तमान की सरकार है ये शराब माफिया, बालू माफिया, दवाई माफिया, जमीन माफियाओं के संरक्षण में पल रही है और झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कुर्सी कुमार का। कभी राष्ट्रपति बना दिया जाता है, कभी उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है, कभी राज्यसभा भेज दिया जाता है। यह शर्म का विषय है कि बिहार में अभी किस चीज की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। इस मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा। हत्या किस प्रकार से रुकेगी? प्रशासन इतना लाचार क्यों हो चुका है? शराबबंदी के नाम पे जो ढकोसला हो रहा है, 50 लाख रुपए का ड्रोन जो है उड़ाया गया। अब मुझे बताइए, ड्रोन उड़ाने से कोई जो है खुले में शराब पी रहा है क्या? जब ड्रोन उड़ा के आप देख रहे हैं, शराब पीने वाले अधिकारी तो आपके बंगले के बगल में रहते हैं। आज तक किसी भी विधायक का, एमएलए का, आईएएस का, आईपीएस का या थाना अध्यक्षों का ब्लड सैंपल क्यों नहीं लिया गया कि वो शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? ये हत्याएं नीतीश कुमार के रहते नहीं रुक रही हैं, तो नीतीश कुमार को, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार वासियों का जीवन जो है अब वो नहीं चला पा रहे हैं और उनसे अब बिहार अच्छा संभालने के लिए और अच्छे विजन के साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी इस बिहार में और बिहार के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर बिहार के लिए कोई अगर काम कर सकता है और बिहार को आगे लेके। खबर मिली कि एक उप प्रमुख की हत्या हुई, वो आज थोड़ी देर में मोतिहारी पहुंचना है, छौड़ा दानो जाएंगे। वो लगातार वो खुद कहते हैं कि मुझे अब चंपारण में एक छोटा सा घर बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ रोज हत्याएं हो रही हैं और पूछने वाला प्रशासन से कोई नहीं है। जी, चुनाव बीतते ही डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने लगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई के ऊपर जनता को खुद संज्ञान लेना होगा। अगर एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे बात की जाए तो हम लोगों ने चुनाव से पूर्व भी समझाया था कि बीजेपी को हराओ और महंगाई को घटाओ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। आज डीजल का 80 पैसे का जो ये मीटर चला रहे हैं, पहले ये बता दीजिए कि जो डीजल से कमाई किया है, जो पेट्रोल से कमाई किया है, वो उन पैसों का आपने क्या किया? आज आपको मालूम होना चाहिए कि देश के ऊपर एक 1.25 लाख हजार करोड़ से ऊपर का जो है वो कर्ज हो चुका है। 15 लाख अगर आपके खाते में आएंगे कि 15 लाख आपके खाता से जाएगा, ये निर्णय जनता को लेना होगा। महंगाई एक ही शर्त पे हिंदुस्तान से खत्म हो सकती है। अभी देखिए श्रीलंका की क्या हालत है, बगल में पाकिस्तान की क्या हालत है। कुछ दिनों में ये मोदी भक्तों के कारण हिंदुस्तान की भी हालत इसी प्रकार से चरमराने वाली है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के ऊपर आप इनसे बात नहीं कर सकते हैं, रोजगार के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, किसान के ऊपर आप इनसे बात नहीं कर सकते हैं, मजदूर के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। ये क्या बात करते हैं? धर्म, जाति, राष्ट्रवाद। क्या हम में राष्ट्रवाद नहीं है? क्या मोदी के आने से पहले मैं हिंदू नहीं था? क्या मोदी के आने से पहले मेरे अंदर भारत माता की जय और मेरे अंदर जो है राष्ट्रवाद नहीं था? क्या मोदी के आने के बाद ही मेरे अंदर राष्ट्रवाद आया है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो 2014 के बाद अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़े कारण अगर महंगाई का कोई है तो वो लोग हैं जो आज अंधी भक्ति में मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको अर्थव्यवस्था की और तक की जानकारी ना हो। ऐसे व्यक्ति को अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बना के बैठा दें, ऐसे व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बना के बैठा दें, वो कहावत सही है। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण मोदी जी आप खुद हैं
कि 70 साल में देश इतना आगे निकल गया कि एक चाय वाला, एक स्टेशन पे बेचने चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये किया है कांग्रेस ने काम, ये किया है हमारे पूर्वजों ने काम। और आप काम गिनाने की बात करते हैं, आपने देश के ऊपर कर्जा बढ़ाने का काम किया है, आपने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया है, आपने किसानों की हत्या की है। 700 किसान मरे, आज तक उनका लिस्ट तक नहीं है केंद्र के पास। कोरोना में जो लोग मरे, मोदी जी के पास केवल और केवल प्रचारक हो सकते हैं, वो अच्छे शासक कतई नहीं हो सकते। अच्छा, बीते दिने आपने ढाका विधायक को जुमलेबाज का नाम संबोधित किया था कहते हुए, क्या मामला है? देखिए, फुलवरिया घाट, मैंने चुनाव के समय भी 2020 में कहा था कि फुलवरिया घाट गांधी सेतु से भी बड़ा पुल है। कहावत के लिए एक छोटा सा पुल है जो ढाका को बर्गिनिया से जोड़ता है, शिवहर पार्लियामेंट के अंदर, और ढाका विधानसभा और बर्गिनिया जो है रीगा विधानसभा को जोड़ने का काम का एक महत्वपूर्ण पुल है।